जो व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करता है ना, पूजा पाठ कर रहा है, संतों की सेवा कर रहा है, और जब उसकी अंतिम समय उसका आता है और अंतिम समय में अगर वो भगवान का ये पूजा पाठ कर रहा है और उसकी यदि मृत्यु हो गई तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम वेदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति 24 घंटे ये सोचता है कि अरे कैसे हो करके मेरे पास जुगाड़ी आ जाए या मेरा घर बन जाए, या फिर ये सोचता है कि कैसे भी करके मेरी जिंदगी ऐसो आराम से हो जाए, और ऐसा सोचते सोचते यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे अगला जन्म मनुष्य का तो मिलता है, लेकिन बहुत बुरे लोगों में जाकर के उसका जन्म होता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते, उसका जन्म तो मनुष्य में होता है, मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन जो लोग खान पान गलत रखते हैं, गंदे गंदे जो काम करते हैं, उनके बीच जाकर के उसका जन्म होता है। और तीसरा, जो व्यक्ति तमोगुणी होते हैं, यानी जो व्यक्ति शराब पीते हैं, बीड़ी गुटखा तंबाकू, गलत खान पान, हिंसा करके जो खाते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है ना, जिस समय उनकी ये प्रवृत्ति होती है उसी समय उनकी मृत्यु हो जाए, तो फिर जब उनका अगला जन्म होता है तो उन्हें जो जानवर कटाए जाते हैं ना, जैसे भैंस, ऊंट, कीड़ा मकोड़ा, इन सब में जाकर के उनको जन्म मिलता है। तथा प्रलीनस तमसी मूढ़ योनि सुजायते, मूढ़ योनि में जाकर के उसका जन्म होता है। 3 बातें हो गई। चौथी बात यह है, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम सोधिगच्छति। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों में न बरत के केवल भगवान का चिंतन करता रहता है, भगवान का चिंतन करता रहता है, भगवान का ध्यान करता रहता है, संतों का ध्यान करता रहता है, और उस समय यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर भगवान कहते हैं वो कहीं और नहीं जाता, सीधे उसे मेरा ही धाम और मेरा ही रूप मिलता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा। जटायु की मृत्यु हुई तो जटायु की जब मृत्यु हुई तो भगवान का ही रूप धारण किया। गीध देह तज धरि हरि रूपा। तो भरत जी महाराज उस हिरणी का जब बच्चा चला गया तो उसकी याद में, उसके वियोग में रो रो करके उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया, और अगले जन्म में वो हिरण ही बन गए, क्योंकि अंत में चिंतन हिरण का था, तो अगले जन्म में हिरण ही बन गए।